ठाक मजे में। तो चलो आज हम 8.2 यानी क्वाड्रिलेटरल का दूसरा कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज का पार्ट लेके आए हैं। वह एक्सरसाइज में 7 प्रॉब्लम्स है। ओके, ये 7 प्रॉब्लम में से 2 क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हमें इसमें देखना है। देखो बच्चों, एक है रोम्बस और दूसरा है रेक्टेंगल और एक है तीसरा स्क्वायर। ये 3 पार्ट देखना है। रोम्बस की फिगर ऐसी होती है। फिगर के लिए ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी है सबके सब साइड्स इक्वल होते हैं। साइड्स आर इक्वल, ओके, और अपोजिट एंगल इक्वल होते, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होते। बात आ रही है समझ में? सेकेंड वन प्रॉपर्टी अबाउट द रोम्बस, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। और तीसरी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट यानी एक को लग के एक, ए और बी की एडिशन कर दिए तो 180 होना, ओके। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, ओके। ये 3 प्रॉपर्टी रोम्बस के बारे में याद रखना। अब रेक्टेंगल कैसा रहता है? छोटा सा रेक्टेंगल निकाल के दिखाएंगे। PQRS ये रेक्टेंगल है। इसके लिए प्रॉपर्टी हम ऊपर लिखेंगे, यहां पे रफ दिखेगा। पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दो इक्वल होते, ये दो इक्वल होते। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। अब दूसरी प्रॉपर्टी, इसका रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। बस काफी है। 2 प्रॉपर्टी से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम है, कुछ कंस्ट्रक्शन की भी है। चलो स्क्वायर की क्या है प्रॉपर्टी देखेंगे हम। यहां पे पूरे के पूरे साइड्स सेम रहते बच्चों, X Y Z W। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री, बट हियर ऑल आर कॉन्ग्रुएंट। फर्क क्या है? साइड तो यहाँ पे भी इक्वल है, 4 के 4 यहाँ पे भी इक्वल है। पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट लिखो। सेकेंड वन, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, या ऑल एंगल्स ऐसा लिखने से अलग लगेगा। ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखो अब ये एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी है ना, और ये वाली एक प्रॉपर्टी रोम्बस में भी है। ऐसा बोल सकते ना हम फिर, स्क्वायर इज अ रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। देखो बच्चों, क्यों? ये बात क्या है? सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है। वो रोम्बस भी हो सकता, वो स्क्वायर भी हो सकता, मगर रोम्बस में एंगल्स डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे एंगल्स सेम ही रहते हैं, 90 90 90 90। हर एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का समेशन 360 डिग्री होता बच्चों। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के 4 एंगल की एडिशन
360 होती। यहाँ पे एंगल्स अपोजिट सेम रहेंगे मगर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री रहेंगे। ओके, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। बस इनका प्रॉपर्टी से डिफरेंस किया जाता, इतना पार्ट आप लिख के रखो। हम आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। चलो नोट कर लिए, मिटा दे, अभी मिटा देना। सारी इधर उधर घूम रहे, कैसे लिखेंगे? हाँ पॉज करो, पॉज करो, कर लिए? चलो लिख लिए, ओके मिटा दे। हाँ, की बात करेंगे बच्चों। ड्रॉ अ रेक्टेंगल। क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रफ में पहले निकालना, ये रेक्टेंगल है, उसका नाम ABCD है। ABCD है ना। AB इज इक्वल टू कितना है? 6.0 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ABCD ऐसा भी दे सकते हो। चले हम निकाले है ना। 4.5 स्केल रख के हमने एक सेगमेंट, एक लेंथ ले लिए, इसका नाम क्या है? BC। 4.5 सेंटीमीटर, राइट। रेक्टेंगल निकालना है, यानी हर एक एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। हमने प्रोट्रैक्टर रख लिए यहाँ पे, ये 90 डिग्री के पास एक पॉइंट लिए, यहाँ पे भी प्रोट्रैक्टर रख दिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री के पास पॉइंट ले लिए, प्रोट्रैक्टर रिमूव कर दिए। बात आ गई ध्यान में? यहां से जाने वाला एक पॉइंट ड्रॉ करना बच्चों, लाइन ड्रॉ करना, स्केल लेके इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर दी। चलो हमारी थोड़ी लाइन इधर उधर हो सकती, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ डरने की बात नहीं। यहां से भी स्केल रख के ये मिटा देंगे, रफ आप जरूरत नहीं है। ये एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब रेक्टेंगल की बारी, ये और ये वाली साइड सेम रहने वाली है, ये और ये वाली साइड सेम रहने वाली है। कोई ऐसा निकालेगा, कोई ऐसा निकालेगा, कुछ डरना नहीं। ये 4.5 है तो ऊपर वाली भी 4.5 होने वाले। ये कितना है? रफ में हमने ऐसा दिखाया था, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये ABCD ऐसा, ये क्या हुआ था? 6.0 सेंटीमीटर। ये अपने राउंडर से स्केल पे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना, ये पॉइंटर बी पे रख के 6 का चॉप मार दो, सी पर भी रख के 6 का चॉप मार दो बच्चों। मार दिए, सेम आया, ऊपर नीचे है सर, है ना? चलेगा। हमारा पहले ही बोलना था, हमारा थोड़ा सा क्रिस क्रॉस आ सकता है क्योंकि हमारे पास स्केल वगैरह वगैरह नहीं है। ये कितनी है सेगमेंट? 6.0 सेंटीमीटर, ये भी 6.0 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 4.5 तो ये भी कितना रहने वाला है? 4.5 सेंटीमीटर। खत्म। चल, यही बात बार 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 व्यू करने से समझ में आने वाली है, इसलिए इसे दोहराना नहीं, यानी छोड़ देना नहीं। जहां पे हमें या आपको कंफ्यूज लगे वाला है, वह स्टेटमेंट अगेन अगेन सुनना, अगेन अगेन देखना, बाद में और बाद में देखते रहेंगे। ये बहुत इजी पार्ट है बच्चों, ये टॉपिक बहुत इजी है, फ्री में के मार्क है। चलो मिटा दें, अभी हो गया आपका नोट करना? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ड्रॉ अ स्क्वायर। स्क्वायर निकालना है बच्चों। स्क्वायर यानी हर एक साइड से ये स्क्वायर है, इसका नाम WXYZ है ना। ओके, विथ साइड 5.2,
ये 5.2 सेंटीमीटर लिए, ए बी 5.2 सेंटीमीटर, ए बी 5.2 सेंटीमीटर। क्यों? स्क्वायर के सभी साइड्स, हाँ कुछ प्रॉपर्टी भी नॉन होना यार, सभी साइड सेम होते, मगर एंगल तो ईच वन एंगल कैरीज एट 90 डिग्री। यस, हमने बता दी प्रॉपर्टी में। यहाँ पे हमने 5.2 का सेगमेंट ले लिए और उसे नाम दिए WX। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख दिए हमने, 90 पे हमने एक पॉइंट लिए, ओके। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख दिए, यहाँ पे 90 का पॉइंट ले लिए, प्रोट्रैक्टर थोड़ा सा बाजू में रख दिए। स्केल लेके हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट में से जाने वाली, हाँ पॉइंट में से दिखा दी हमने, ऐसा कुछ नहीं है नॉमिनल, मगर दिखना वो पॉइंट में से गए वाली लाइन, यहां से हम ड्रॉ करेंगे, ओके। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब 5.2 का चॉप लेंगे, ये राउंडर में डिस्टेंस लेना, ये पॉइंटर एक बार एक्स पे रख के, एक बार एक्स पे रख के चॉप मारना, दूसरी बार वाई पे रख के चॉप मारना, है ना। ये भी 5.2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5.2 सेंटीमीटर हो गया। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना, एरो नहीं दिखाना, एक कर्व के जैसा दिखता है, ये भी कर्व के जैसा दिखता है, इसे नाम क्या दे सकते, y एंड z। बात खत्म बच्चों। ये 5.2, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बनता है, आपको भी याद रहना है। जहां पे एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ हो गए वहां पे एरो निकालना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, एक कर्व की बात है, एक कर्व की बात है, इसलिए हमने थोड़ा सा क्रॉस कर दिए, आप लोगों को समझना है इसलिए, ओके। चलो नोट कर लो, कर लिए, मिटा दे, अभी हो गया, ओके। अब बच्चों बात है थर्ड वन की, ड्रॉ अ रोम्बस। रोम्बस निकालना है, कैसा रहता है रोम्बस, हमने निकाल के दिखा दिए थे, इसका नाम है KLMN, है ना। Such that its side is 4 centimeter and K angle is 75 degree, ओके। साइड हम 4 सेंटीमीटर साइड का एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, ओके। इसका नाम KL ले लिए, चलेगा। ये K एंगल पे, K पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर रखे हम, कितना डिग्री है, ये 90 का है, ये लाइन इधर राइट को ड्रॉ हुई वाली है 75 डिग्री। देखो 10 20 30 40 50 60 70 80, 70 और 80 के अंदर जो भी पॉइंट है इन बिटवीन, वो पॉइंट पे हम डॉट करके लिए, स्केल रख के स्ट्रेट जाने वाली ये पॉइंट में से लाइन ड्रॉ कर दिए, चलेगा। सर बहुत क्रॉस आई, नहीं एकदम अच्छी करके आई, डरना नहीं। ये 75 डिग्री हो गया। अब देखो बच्चों, ये है कि यल है, यल कितना रहने वाला है, दो एडजेसेंट एंगल दोनों की एडिशन कितना होती, हमने बता दी है सप्लीमेंट्री होती, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। अब ये 75 हो गया, यल कितना रहने वाला है, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखो, यहाँ पे करके दिखाते हैं हम, है ना। ये यल की वैल्यू मालूम नहीं है, 75 प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180, एंगल L इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री है बच्चों। एंगल L इज इक्वल टू 105 डिग्री। L की वैल्यू कितना निकालना है, ये है 90 का, 90 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद 110 आएगा, है ना। ये सभी बातें आप लोगों को 110 और 100 के बीच में जो भी पॉइंट मिलने वाला है बच्चों, 105, ये
पॉइंट में से पास करना। हमारा डिस्टेंस और आपका डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। क्यों साहब? आपका एक्यूरेट रहेगा, हमारा नहीं रहेगा। क्यों? एक आधे दो पॉइंट में हमारा एरर आ सकता है। हम हाथ से निकाल रहे, इंस्ट्रूमेंट से नहीं, खाली आपको हिंट्स देना है हमारे लिए। ओके, ये 4 सेंटीमीटर आपके राउंडर में क्या करना है, राउंडर में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना स्केल पे, यहां पे रखना के पे 1, यल पे रखना 2, इतना डिस्टेंस ज्वाइन कर देना। बच्चों ये हो गया हमारा रोम्बस। रहे वाले नामा भी दे देना, ऐसा एम्प्टी नहीं रखना, यम और यहाँ पे यन। बात खत्म बच्चों। ये एंगल बहुत काम का था, हमें नहीं दिया गया, खाली ये एंगल 75 का है के एंगल, ऐसा कहा गया था। 75 से एडजेसेंट एंगल की टेस्ट हमने रोम्बस के बारे में जान ली पहले, है ना, मालूमात ली, इंफॉर्मेशन स्टडी करे हम। ये दोनों का एडिशन, यल का मालूम नहीं था इसलिए यल इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। 75 को हम उधर फेंक दिए, 105 मिलेगा, खत्म, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, नोट कर लिए, मिटा दे अभी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज, फोर्थ वन, diagonal of rectangle is equal to 26 centimeter and one side is 24 centimeter. Find the other. ये देखो रेक्टेंगल ऐसा होता है ना बच्चों, ए बी सी डी। हमारे कंफर्म के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे तो एबीसीडी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये एक डायगोनल की वैल्यू उन्होंने हमें 26 लो ऐसा कहा गया। वन साइड 24 तो अदर साइड कितना रहेगी, 90 डिग्री रहता है ना। हर एक एंगल रेक्टेंगल के बारे में 90 डिग्री होता बाय पाइथागोरस रूल। मालूम है आपको, 90 के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यहां पे लिख के देंगे हम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये बात जिस बच्चों को मालूम नहीं है याद रखना। वैसे तो 5th क्लास से हुए वाला है, 6th में हुए वाला है, 7th में हुए वाला है, अभी 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है, 11th, सभी जगह है यार। ये तो सब ज्योमेट्री का बाप है बाप। हाँ, हाइपोटेनस कौन है, 26, 90 के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे, 26 का स्क्वायर। सही है, बोलो सही है। बेस की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस हाइट मालूम नहीं है, बीसी की वैल्यू अदर साइड ये मिल गई, ये हो जाती, ये 24, ये 20। बाकी साइड की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अपोजिट साइड तो रहते। ये 26 का स्क्वायर बनाएंगे, 26 इंटू 26 हमें याद नहीं है, समझो भूल गए। 6 6 जा 36, 3 रिमेन 12 प्लस 3 15, 6 2 जा 12, 1 रिमेन, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 6 7 और 676। देखो 776 लिख दिए थे हम, रॉन्ग होता था, ये 576। एग्री। 24 का स्क्वायर बीसी स्क्वायर, ये 576 इधर लेके आओ, माइनस में चला जाएगा, मींस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 576। बीसी की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 100। बीसी क्या बनेगी फिर, यस, देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाने से एक बाजू का नेक्स्ट वन साइड अंडर रूट में गिरेगी। इससे पूछना 100 तो किसका स्क्वायर है रे, वो 10 का बताएगा।
BC is equal to 10 सेंटीमीटर, बात खत्म। Therefore other side is 10 सेंटीमीटर, लिख देना बच्चों, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे फाइंड द अदर साइड इतना ही बोले थे, कंस्ट्रक्ट नहीं करना है तो भी आपको आता ही कंस्ट्रक्शन, वही तो टॉपिक चालू है अपना। चलो, जो भी बातें नहीं आते हमारे से शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अभी मिटा दे अभी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। देखो हमें क्या दिया गया, एक रोम्बस के दो अलग अलग डायगोनल हमें दिए गए, PQ RS, यहां पे कुछ दिया गया, हाँ ABCD, हम PQ RS नहीं ले सकते, जो क्वेश्चन में दिया गया वही लेना चाहिए, है ना बच्चों, रॉन्ग हो सकता। एक डायगोनल की वैल्यू 16 लेना बच्चों सेंटीमीटर, अब दूसरा भी डायगोनल है उसकी वैल्यू कितना लेना चाहिए, 12 चलेगा, ये 12 है बच्चों। ओके, अब आगे ऐसा ये दो डायगोनल के हिसाब से दो डायगोनल का मेजरमेंट यूज करके हमें साइड की वैल्यू निकालना है। सभी साइड के वैल्यू तो सेम ही रहने वाले हैं, सही है बात, राइट सर। अब देखो डायगोनल के बारे में हमने प्रॉपर्टी अब भी बता रहे, प्रॉपर्टी में नहीं लिख के दी, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, दो के दो भी है, हम बताएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये बात, ये लाइन, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी ये जो कट हो रही है एक दूसरे को, कौन से पॉइंट में, समझो हम एम कंसिडर, ये डायगोनल AC के दो जो टुकड़े हुए वाले हैं, AM और MC, ये दोनों की लेंथ सेम है बच्चों, इसे बाइसेक्ट कहा करते हैं। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये टुकड़ा और ये भी टुकड़ा कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों के अंदर जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा, यहाँ पे ये 90 का है, यहाँ पे ये भी 90 का है, यहाँ पे ये भी 90 का है, यहाँ पे ये भी 90 का है, चार के चार जहां पे बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि एम पॉइंट पे, देयरफॉर इन ट्रायंगल कौन सा भी एक लेना, CMB बाय पाइथागोरस, आ गया पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस रूल क्या बता सकेंगे, 90 के अपोजिट साइड कौन है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इसे बेस कंसीडर करें तो भी चलेगा, इसे बेस कंसीडर करें तो भी चलेगा, बेस की जगह हाइट हो गया, हाइट की जगह बेस हो गया, नहीं रॉन्ग होगा, डोंट वरी, स्क्वायर है ना यार इसलिए, और समय MB स्क्वायर, यानी ये था 12 के दोन टुकड़े, कैसे दोन टुकड़े बनाना, दो ऐसे टुकड़े बनाना सेम, ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, बेस की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 स्क्वायर, 6 क्यों आया, समझ में आई बात, ये 8 बनेगा, ये 8 बनेगा, क्यों, ये पूरा डायगोनल 16 का दी वाला है, बाइसेक्ट होता, यानी 16 के दो सेम टुकड़े बनाओ, 16/2 यानी दो टुकड़े सेम, 8 के हो गए, ये भी 8 बनेगा, ऊपर का भी 8, यानी हाइट की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 8 स्क्वायर। आई बात ध्यान में, हमें क्या मिल रहा है, साइड की वैल्यू, क्यों चाहिए हमें साइड की वैल्यू, 5th वन क्वेश्चन में हमें फाइंड द साइड कहा गया, पहले साइड निकालेंगे तो पेरीमीटर आ सकता है, साइड नहीं निकालेंगे
तो पेरीमीटर नहीं आ सकता, सही है ना। चल BC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों की सम निकालो बच्चों 100, है ना। अब क्या करेंगे, देयरफॉर BC इज इक्वल टू ये स्क्वायर हटा दिए, ये बाजू स्क्वायर रूट में आएगी। BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर की बात करेंगे, वही हमें मालूम है, क्या मालूम है सर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, कौन से भी फिगर की पेरीमीटर रहने दो वैल्यू, फार्मूला बनाना है ना, 4 के 4 साइड की सम कर देना, पेरीमीटर खत्म हो गया। क्या बताया सर, क्या बताया, जितने साइड है फिगर को उतने साइड की सम कर देना, पेरीमीटर, इजी बात, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड की सम करेंगे। एक बार साइड हमें 10 मिली, ये कितनी मिलेगी, उतनी रहेगी ना। रोम्बस में सभी साइड कितने रहने वाले, सेम तो रहते, कॉन्ग्रुएंट तो रहते, इक्वल तो रहते, है ना। इसलिए 10 प्लस 10 प्लस कितने बार, 4 बार। क्यों 4 बार, 4 तो साइड रहते रोम्बस के लिए। 10 प्लस 10 प्लस 10 40 सेंटीमीटर। समझो आपने सेंटीमीटर ए नहीं लिखा, भूल गए, हम इसे 0 मार्क दे सकते बच्चों, क्योंकि स्कूल वाले आधे तो मार्क कट ऑफ करते, डिडक्ट कर देते। इसलिए कभी भी ज्योमेट्रिक लेसन में से आने वाले जो भी मेजरमेंट्स वैल्यू है यूनिट में लिखना ही लिखना बच्चों, ओके चलेगा। अब हम मिटा दे, देख लो, पहले देख लिए, मिटा दे। अभी 6th वन लेना है, ये 5th वन था, ये 5th वन था, अब 6th वन लेना है, चलेगा, ओके। अब देखो 6th वन, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विच साइड 8 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर है, 6th वन की बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर यानी पूरे के पूरे साइड्स कॉन्ग्रुएंट, एंगल 90 डिग्री रहने वाले, राइट, चलेगा। ये यहां पे नाम दिए नहीं दिए, हमारे दिल से लेना चाहिए, ओके। साइड तो सेम रहेंगे, एक्स 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 एक्स। अब डायगोनल निकालना है, क्या दिया गया है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल स्क्वायर विथ साइड 8। एक्स की जगह हम क्या लेना, अभी 8 दिए वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन में देने से हमें यही वैल्यू लेना चाहिए, ओके। गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 4 के 4 साइड 80 बनेगी। मगर यहां पे एक बात नोन रहना पड़ेगा, ईच वन एंगल 90 डिग्री अबाउट द स्क्वायर। इन ट्रायंगल, इसमें भी ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी सी बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस रूल क्या है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, हाइपोटेनस 90 के अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बच्चों, राइट, पाइथागोरस। AB की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64, आंसर कितना आएगा, दोनों की एडिशन 128। ये किसकी वैल्यू बन गई, AC की, AC स्क्वायर की, स्क्वायर हटा दो, क्या मिलेगी वैल्यू 128 अंडर रूट में, ऐसा ही लिखे तो चलेगा, या आगे भी बना के दिखाएंगे हम। 64 टू जा 64 का स्क्वायर रूट 8 निकलेगा, अंडर रूट में 2 मिलेगा, इसे हम सेंटीमीटर में कॉल करेंगे, लेंथ नहीं डायगोनल। इसलिए भाषा में आंसर दो
क्योंकि भाषा में क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, वर्बल टाइप में लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज कितना है 8√2 सेंटीमीटर, लिखे तो भी राइट है, या √128 सेंटीमीटर लिखे तो भी राइट है, चलेगा। ओके, ये 6th वन बन गया। अभी 7th वन की बारी है, तो चलो ये नोट कर लो, पहले कर लिए, मिटा देना अभी। ओके, अब देखो बच्चों 7th वन लास्ट वन है। कई लोगों को कैमरा से नहीं दिखेगा, कई लोगों को दिखेगा, ऐसा कैसे रहता सर? कभी क्या होता आगे पीछे होते रहता। यस, हमारे वाइब्रेशन की तरफ से, हाँ, कैमरा का पोजीशन, इसलिए ये लास्ट में गया कैमरा। उन बच्चों को वीडियो में नहीं दिखेगा, कुछ बच्चों के लिए ये दिखने वाला भी है। ओके, हम रीड कर रहे, मेजर्स ऑफ वन एंगल्स ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द रोम्बस। बताया यार, वेरी इजी है ना। रोम्बस का नाम नहीं दिए, हम हमारे ओपिनियन से देंगे। चलो, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस, कर दिए बात। लेट एंगल ए की वैल्यू, कौन सी एंगल की? ए की ले सकते, डी की ले सकते, सी की, बी, कौन से भी एक एंगल की वैल्यू आप लोग 50 डिग्री ले सकते हो। फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। देख लो आप, ए और बी कौन से है? एडजेसेंट है, या बी छोड़ दिए, ए और सी को, ए और डी कौन से है? एडजेसेंट है। ये भी छोड़ दिए, ए और सी कौन से है? अपोजिट है। इसलिए एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। कारण ब्रैकेट में लिखना, इसका रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, आर इक्वल लिखो, कॉन्ग्रुएंट लिखो। ओके, अब एडजेसेंट की सम सप्लीमेंट्री रहती, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। क्यों लिखे? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। ये याद रहना अपना एक पॉइंट याद रहना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? हमने 50 कंसीडर करे, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था। एक एंगल का, किसी भी एक एंगल का मेजर आप 50 डिग्री लेना चाहिए, ये लिए। प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, चलेगा। 50 प्लस में उधर फेंक डालो, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिग्री, खत्म बात। एंगल बी की वैल्यू 130 डिग्री है ना, 35 ना यार। सी की तो वैल्यू ए के बराबर होती, अपोजिट है, यहां पे हम लिखे हैं देयरफॉर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन हो सकता है बच्चों? अपोजिट वाला कौन है? डी। इसलिए एंगल डी की भी वैल्यू 130 डिग्री है ना। एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्री। क्यों? यहां पे हमने अपोजिट बोल के लिख दिए, अपोजिट है ए के, ए का मेजर हमने 50 लेट करे क्वेश्चन में देने से। अब ए के अपोजिट सी है, इसलिए सी की भी वैल्यू 50 लिख दी। चल, यहां पे आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में 8.3 का पार्ट लेके आने वाले हैं, पूरा पार्ट। तब तक बाय बाय, टाटा।